So the big election result day is here, and the biggest prize of them all, the state of UP is going to the BJP. BJP is coming back to power in the state, and the BJP is creating history. और देखिए, उत्तर प्रदेश के नतीजों का असर ना ही सिर्फ प्रदेश की राजनीति पर होगा, लेकिन 2024 के जनरल इलेक्शंस पर भी सीधा सीधा पड़ने वाला है. Before we talk the big national picture, the big national implications, let's put our focus on what has happened in Uttar Pradesh. What have been the factors that have propelled the BJP to this victory? क्या बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में काम कर गया है? सबसे पहले ये एक प्रो इनकम्बेंसी वोट है, यानी कि कोई एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के प्रति नाराजगी इस वोट से और इस रिजल्ट से नजर नहीं आती, बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के पक्ष में, उनके कामकाज के पक्ष में, उनके नीतियों के पक्ष में ये पूरा नतीजा है. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द मोदी मैजिक. मोदी मैजिक इज नॉट जस्ट इंटैक्ट, बट द मोदी मैजिक इज स्ट्रोंगर. वो और मजबूत हो गया है. लोग सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी में अपना भरोसा जता रहे, क्योंकि यह भी नजर आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी नीतियों ने डिलीवर किया है. योगी फिनोमेना is the third big factor. Yogi phenomena is real. योगी आदित्यनाथ is here to stay. देखिए, योगी आदित्यनाथ पर भी कई तरह के सवाल ऑपोजिशन लगातार उठाता रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो नीतियां हैं, उनका जो कामकाज है, उनकी नीतियों की जिस तरह लास्ट माइल डिलीवरी उन्होंने आश्वस्त की है, उसके फेवर में लोगों ने यहां पर वोट डाला है. और डबल इंजन सरकार की बात लगातार भाजपा करती रही है, तो डबल इंजन की सरकार के पक्ष में ये पूरा वोट पड़ा है, और ये नतीजों से भी साफ हो जाता है. अब योगी आदित्यनाथ का आगे का रास्ता यहां से कहां जाएगा? क्या वो सिर्फ लखनऊ तक सीमित रहेंगे या सीधा पहुंच जाएंगे दिल्ली और प्राइम मिनिस्टर मोदी के अब सक्सेसर होंगे? इस बात पर भी आगे हम बहुत क्लोजली डिटेल में बात करेंगे. लेकिन वापस आते हैं कि भाजपा इस तरह की विक्ट्री कैसे हासिल कर पाई उत्तर प्रदेश में. अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी चर्चा हमने ऑलमोस्ट रोज सुनी है इस कैंपेन के दौरान, दैट इज द लाभार्थी. जो लाभार्थी वर्ग है, जो एक ऐसा वर्ग है जिसको फ्री राशन मिला, और नमक की भी बहुत चर्चा इस पूरे इलेक्शन में हुई. अब इन रिजल्ट से ये लगता है कि नमक का कर्ज वोटर्स ने चुका दिया है. जो फ्री राशन मिला, जो लास्ट माइल डिलीवरी हुई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स जो सेंटर और स्टेट लेवल्स पर उत्तर प्रदेश में चलती थी, उसका असर और उसका फायदा वोटर्स को मिला, और यही वजह है कि वोटर्स ने उसके पक्ष में यहां पर वोट दिया है. यह मत भूलिएगा कि शासन की भी बहुत चर्चा इस पूरे कैंपेन में हुई है. शासन एज इन लॉ एंड ऑर्डर. Now, law and order has just been one of those driving factors that has worked stupendously in the favor of the BJP. Law and order situation improve हुई है, voters ने ये realize किया है, and voters have put their trust back in Yogi Adityanath and the Prime Minister. Also, there is a huge churn in Uttar Pradesh politics जो largely caste के around ही revolve करता था. हर पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी तक अलग अलग जातीय समीकरण को बैठाने की कोशिश करती थी, और उनको लगता था कि जातीय समीकरण पर ही ये चुनाव जीता जा सकता है. बट द बीजेपी हैज प्रूव्ड अदरवाइज, बिकॉज यूपी पॉलिटिक्स नाउ, एंड दिस रिजल्ट इज एन एविडेंस ऑफ दैट, इज मूविंग बियॉन्ड कास्ट पॉलिटिक्स. लोग अपनी जाति, अपने धर्म को भूलकर बड़े मुद्दों पर यहां पर वोट डाल रहे हैं. अब वो मुद्दे क्या हैं? चाहे वो शासन की बात करें, चाहे हम लाभार्थी वर्ग की बात करें, चाहे वो उनको किस तरह की सुविधा मिली है, उनको किस तरह की आइडेंटिटी मिली है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिस हैज ऑल्सो वर्कड इन द फेवर ऑफ द बीजेपी. और यही वजह है कि बहुत सारा दलित वोट या ओबीसी वोट भी भाजपा को 2017 की तरह इस बार दोबारा मिला है. And to be able to retain that vote bank, remember, is significant. यानी कि तमाम जो वर्ग है इस समय उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अलग अलग जातियों में बटे हों, चाहे अलग धर्म की बात करें, लेकिन वो सब जब इन बेसिक मुद्दों की बात आती है, उन्होंने ये समझा है और ये माना है और ये भरोसा जताया है
कि भाजपा ने हमारे लिए काम किया है, एंड दैट अगेन हैज वर्कड इन द फेवर ऑफ द बीजेपी। अब बात यह भी होती है कि बहुत सारे और इश्यूज थे, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे इन्फ्लेशन की बात हो, या कोविड मिसमैनेजमेंट की बात हो। तो देखिए, ये मुद्दे तो हैं, लोग इससे परेशान भी हुए हैं, लोग इससे दो चार भी हुए हैं, बट वहीं पर ये रिजल्ट आपको ये दिखाता है कि लोग ये भी समझते हैं कि इन सभी मुद्दों से हमारी मदद लड़ने में सिर्फ भाजपा कर सकती। सो दे रीइंफोर्स देयर ट्रस्ट इन द बीजेपी, दे सी द बीजेपी एज द ओनली ऑल्टरनेटिव। और नाराजगी तो है, लेकिन वो नाराजगी गुस्से में तब्दील नहीं हुई है, क्योंकि वोटर्स को बार बार यही लगता है कि कोई भी पार्टी अगर हमारी सिचुएशन और बेहतर कर सकती है और उसके पास ये रिसोर्सेज हैं, ये नीतियां हैं, तो वो सिर्फ भाजपा है। एंड दैट अगेन इज क्लियरली एविडेंट इन दीज रिजल्ट्स। The other important factor that has worked in the favor of the BJP is their very, very strong cadre on the ground. अब चाहे देखिए आप कुछ भी कहिए, बहुत सारी खबरें आती थी कि एमएलएस की नाराजगी है, मुख्यमंत्री के वर्किंग स्टाइल को लेकर सवाल भी ऑपोजिशन ने उठाया, लेकिन जो तमाम ये नीतियां हैं, जो तमाम कामकाज का तरीका रहा है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी का हो, उनका मैसेज और उनका एक पॉजिटिव मैसेज घर घर तक पहुंचा है। जो भाजपा का काडर है, जो हर गांव में पहुंचा, हर घर तक पहुंचा और भाजपा का संदेश देने में कामयाब हुआ है, दिस हैज ऑल्सो वर्कड इन द फेवर ऑफ द बीजेपी। क्योंकि यहीं पर अगर हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो उनका काडर, उनकी जो ये ग्राउंड मशीनरी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आई जितनी भाजपा की थी। एक बहुत बड़ा फैक्टर इस जीत में है विमेन वोटर्स का, महिला वोटर्स, who have surpassed their counterpart in the men voters, and they have gone ahead and voted for the BJP. So this is not just a new vote bank. This also tells you कि अगर आप डिलीवर करते हैं, अगर आप लास्ट माइल डिलीवरी करते हैं, आप एक अपने वोटर को एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी देते हैं दैट वर्क्स इन योर फेवर। क्योंकि तमाम जो वोटर्स हैं ना, अब ये समझने लग गए हैं कि किस सरकार में हमें क्या मिल सकता है, कौन सा नेता क्या डिलीवर कर सकता है। और यही वजह है कि ये विमेन वोटर्स का जो एक वोट बैंक है, वो ना ही सिर्फ भाजपा के साथ बहुत सॉलिडली खड़ा हुआ है, लेकिन इस विक्ट्री के पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ है। अब इन्हीं विमेन वोटर्स को देखिए, शौचालय मिला है, जो घर की योजना है उनके तहत उनको एक आइडेंटिटी मिली है, उनकी अपनी एक आवाज है। सुरक्षा की बात हमने करी कि किस तरह योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शासन को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करने के लिए तमाम जो कोशिशें करी हैं, उनका असर विमेन वोटर्स में नजर आया है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई विमेन वोटर्स इन सच ह्यूज नंबर्स हैव वोटेड फॉर द बीजेपी। तो तमाम ये ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से भाजपा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, और आगे का रास्ता, आगे का पॉलिटिक्स अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि जिस तरह ये चर्न यूपी पॉलिटिक्स में आया है, उसी तरह का चर्न अब नेशनल पॉलिटिक्स में भी आएगा। So we are going to be tracking all that story all through today. We'll put out more videos to help you understand the importance of the results today. Thank you for watching, and a quick reminder, please do subscribe, like and share my channel, The News That You Don't Get.